नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अनुकोरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है ऑप्शनल क्वेश्चंस की, जो पेडोलॉजी और फिजिकल साइंसेस से रिलेटेड है, वो उसका अगला जो सीरीज का क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखिए और हमने ये वीडियो ऐसे क्वेश्चन करके बनाए हैं ताकि आपका भी जो ज़्यादा समय व्यर्थ न किया जाए और आपका भी जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके पूरे चैप्टर को ही कवर करें। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर की सीरीज तैयार की है। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना क्वेश्चन आंसर की सीरीज का वीडियो। हमने 60 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 30 क्वेश्चन की पहली थी, 31 से 60 क्वेश्चन तक दूसरी थी। अब 61 से हम 100 क्वेश्चन तक लेके जाएंगे, तो इसमें हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है। 61 क्वेश्चन है। 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है चूज करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन, हम सारे ऑप्शन पढ़ देते हैं। इसमें ए ऑप्शन है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। और बी ऑप्शन है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें गलत ऑप्शन है, मतलब यही इसका आंसर है। तो विज्ञान की प्रकृति स्थिर न होके अस्थिर होती है, अस्थिर है। नेक्स्ट हम 62वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें है, निम्न में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन है, निष्पक्षता का। बी ऑप्शन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। सी ऑप्शन है, वैज्ञानिक स्वभाव का। और डी ऑप्शन है, स्थायी मानस प्रवृत्ति का। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं बी सी डी। सेकेंड ऑप्शन है ए बी सी, मतलब तीनों ही। डी ऑप्शन है सी और डी। और फोर्थ ऑप्शन है ए और डी। तो इसमें हमारा जो सही जो ऑप्शन है जो हम चूज करेंगे वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, मतलब ए बी सी, निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव। ये सारा ही सारा इसमें विकास विज्ञान के द्वारा होता है। अब 63 क्वेश्चन पे चलेंगे, 63वें क्वेश्चन पे। तो ये है, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए? तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि ये एक तरीके से शिक्षक की जो आवश्यकता है, मतलब उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उसकी जो भूमिका है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन पढ़ देता हूँ एक बार। ए ऑप्शन है, छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। बी ऑप्शन है, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना। सी ऑप्शन है, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। और डी ऑप्शन है, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यानी छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, ये शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, विज्ञान के शिक्षक की। नेक्स्ट चलते हैं। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में टैक्सोनॉमी का प्रभाव किन प्रक्रिया पे पड़ा है? तो ये हमने पिछले वाले जो उसमें देखा था कि टैक्सोनॉमी से संबंधित हमने एक नोट लिखवाया था। यदि आपको याद है तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए ऑप्शन है, मूल्यांकन विधियों पर। बी ऑप्शन है, पाठ्यक्रम विकास नियोजन पर। सी ऑप्शन है हमारा, छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को पहचानने में हुआ है। और डी ऑप्शन ये सभी हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो डी को टिक कर लेते हैं। अब हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ये पूछे जा सकने वाला प्रश्न है कि शिक्षक और छात्रों के उद्देश्य अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहे जाते हैं।
यह कहा गया है किसके द्वारा? तो ये है डिसिको एवं क्राफोर्ड, एंडरसन, टेनर या बर्न्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है डिसिको एवं क्राफोर्ड के द्वारा। ये जो वक्तव्य होते हैं बहुत पूछे जाते हैं और इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको टिक लगवा दे रहा हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक उद्देश्य वह उद्देश्य है जो अधिगम द्वारा छात्रों के विकसित होने वाले ज्ञान, कौशल, अभिव्यक्ति को दर्शाता है और उनका मौखिक वर्णन मात्र ही व्यावहारिक उद्देश्य कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? इसके ऑप्शन है ए एंडरसन ने, बी है केलन एवं क्लार्क ने, सी है बर्न्स ने, डी है टेनर ने। तो इसकी जो परिभाषा दी है वो दी है बर्न्स ने। सी ऑप्शन सही है। फिर एक और जो वक्तव्य है वो आया है 67 नंबर का क्वेश्चन है, निष्पादन उद्देश्य वह कथन है जो निर्धारित शैक्षिक क्रिया विधि अथवा अनुदेशन द्वारा विकसित हुई अभिवृत्ति, ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक कौशल को विशिष्ट एवं मापन योग्य शब्दों में व्यक्त कर सके। यह परिभाषा किसकी दी हुई है? ऑप्शन पढ़ देते हैं। ए ऑप्शन है रॉबर्ट मेगर, बी ऑप्शन है एंडरसन, सी ऑप्शन है बर्न्स और डी ऑप्शन है टेनर। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बी एंडरसन। फिर चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के मुख्य कार्य क्या हैं? तो इसके जो मुख्य कार्य हैं ऑप्शन में देते हैं। ए शिक्षक को शिक्षण के लिए मार्गदर्शन करना, बी छात्रों को अधिगम के लिए मार्गदर्शन करना, सी ए और बी दोनों या डी केवल ए। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन ए और बी दोनों है वो सही है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को इन नामों की भी संज्ञा दी गई है। किस नामों की संज्ञा दी गई है अनुदेशनात्मक को? ऑप्शन पढ़ देते हैं। निष्पादन उद्देश्य ए है, बी है विशिष्ट उद्देश्य, सी है व्यवहारिक उद्देश्य और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा जो है वो डी है, ये सभी। अब इसमें मैं जैसे पढ़ाता चलता हूँ तो उसमें कई नोट्स भी जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी आपको बताता चलता हूँ ताकि आपको किताब उठाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स आप देखिए, लिखा हुआ है इसमें, अनुदेशनात्मक उद्देश्य छात्र को के अंतिम अपेक्षित व्यवहार को दर्शाता है। यह छात्र के उस व्यवहार को का वर्णन करता है जो शिक्षक अपने शिक्षण और छात्र के अधिगम को से अपेक्षित करता है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है अनुदेशात्मक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 70 नंबर का क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन है, व्यवहारिक उद्देश्य वह कथन है जो अनुदेशन के पूरा होने के पश्चात छात्र क्या कर सकेगा का वर्णन करता हो। यह कहा गया है किसके द्वारा? ऑप्शन है केलन एवं क्लार्क ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है क्राफोर्ड, सी ऑप्शन है रॉबर्ट मेगर, डी ऑप्शन है टेनर। तो इसका जो सही ऑप्शन ए है केलन एवं क्लार्क, वही है सही ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 71वें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारिक उद्देश्य एक अभिप्राय है जिसे कथन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह कथन छात्रों के संभावित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का वर्णन है। यह परिवर्तन छात्रों के अधिगम अनुभव के सफल समापन पर उनके व्यवहार में विकसित होता है और यह परिवर्तन उनके कार्य में दिखाई देता है। यह कहा गया है किसके द्वारा? ए ऑप्शन है बर्न्स के, बी ऑप्शन है एंडरसन के, सी ऑप्शन टेनर के और डी ऑप्शन क्लार्क के। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है टेनर के द्वारा कहा गया है।
इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट नोट हम ले आए हैं जो इससे संबंधित है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भौतिक विज्ञान और थोड़ा सा कठिन भी पड़ेगा, क्योंकि इसके कहीं पे आपको नोट्स इतने क्लियर नोट्स नहीं मिलेंगे। लोगों में बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं लेकिन हम टू द पॉइंट ही पढ़ाते हैं, हम इधर उधर की नहीं पढ़ाते, जो आपको पूरा कवर कर जाए। 10 पन्ने में यदि हमारा बनता है तो 2-3 पन्ने का बनता है, और 10 पन्ने की चीज़ जो है हम 2-3 पन्ने में समाहित करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये देखिए, सामान्य एवं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में अंतर, जनरल और स्पेसिफिक में अंतर क्या होता है। तो सामान्य उद्देश्य वह उद्देश्य है जिसमें समाज राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एवं विद्यालय संगठन द्वारा प्राप्त करते हैं। और एग्जाम्पल इसका ले लीजिए तो एक प्रजातांत्रिक समाज विकसित करना, प्रशिक्षित मानव शक्ति बनाना, ये दोनों इसके सामान्य उद्देश्य यानी जनरल जो हमारे उद्देश्य हैं उनका ये उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक क्या है उद्देश्य। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य वह उद्देश्य है जिस पर शिक्षक और छात्र अनुदेशन निर्भर करता है तथा अध्याय अथवा इकाई समाप्ति पर अपेक्षित अंतिम व्यवहार को दर्शाता है। इसका जो उदाहरण है वो पौधे के 3 विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए, फूल के प्रजनन भागों का उल्लेख कीजिए। मतलब हमने जो उसका जो एक निश्चित प्रजनन भाग हमने कहा फूल के, तो ये एक तरीके का हमारा स्पेसिफिक हो गया। और पौधे के 3 भागों को नामांकन कीजिए यानी ये भी स्पेसिफिक हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो उद्देश्य है वो दोनों के दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 72 नंबर का क्वेश्चन है। ये है हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन हेतु निम्न परिस्थितियां आवश्यक हैं। तो इसमें जो ए नंबर का ऑप्शन है वांछिक व्यवहार, बी ऑप्शन है परिस्थितियां, सी ऑप्शन है अपेक्षित व्यवहार का स्तर और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें जो सही जो हमारा है डी है वो ये सभी है। इस तरीके से हमारा अनुदेशनात्मक यानी स्पेसिफिक वाला जो है इसमें भी आपको दिख जाएगा कि वांछित परिस्थितियां अपेक्षित व्यवहार का स्तर, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 73वां क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है वो कहता है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं ये बताइए। ऑप्शन है ए छात्र के अपेक्षित अंतिम व्यवहार का विशिष्टीकरण करना, बी ऑप्शन है उन परिस्थितियों का उल्लेख जिनमें छात्र अपेक्षित अंतिम व्यवहार निष्पादित कर सकेगा, सी ऑप्शन है अनुदेशन के पश्चात छात्र द्वारा निम्नतम अपेक्षित अंतिम व्यवहार का निष्पादन करना, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी है। मतलब ये सारे के सारे ऊपर के जो ए बी सी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इसके सही आंसर हैं। तो ये जो ए बी सी सारे के सारे आ गए, तो ये डी ऑप्शन इसका ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें रॉबर्ट एफ मेगर यानी 1972 ईस्वी के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन हेतु एक अर्थपूर्ण विधि जिसमें 3 परिस्थितियों को अग्रलिखित किया गया है। वो कौन कौन सी 3 है? परफॉर्मेंस, परिस्थितियां यानी सिचुएशन, और कसौटी मतलब क्राइटेरिया। निष्पादन, परिस्थिति, कसौटी, परफॉर्मेंस, सिचुएशन एंड क्राइटेरिया, ये 3 है। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 74 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तम अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन संभव बन पड़ता है जब ए है अनुदेशनात्मक उद्देश्य छात्र केंद्रित हो, बी है स्पष्ट एवं समझने योग्य हो, सी है इनको देखा जा सके और डी है ये सभी। तो ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर हमें ये सभी ही दिखता है, लेकिन कई कई हमारे एक्सेप्शन भी निकल आते हैं। तो उन एक्सेप्शन को भी पढ़ना जरूरी है ताकि हमारा जो एक एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होता चले, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन
के सही और गलत से मेरिट में आप इधर या उधर हो सकते हैं लाइन के। तो हर क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और हर क्वेश्चन को सही करना ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है और बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम सी टेट लें या किसी भी इस तरीके का कोई भी सुपर टेट लें या यूपी टेट ले लें, इनमें कोई भी जैसे माइनस मार्किंग चलती है ताकि जो हमारा सही सही ऑप्शन जिन्होंने लगाए हैं ऊपर से गलती भी कम की है उन लोगों को छांटा जा सके, इसलिए माइनस मार्किंग का विकल्प लाया गया हर प्रतियोगी परीक्षा में। तो हर क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हर लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। वीडियो यदि एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार देखिए, ताकि हर चीज़ जो है मस्तिष्क में ऐसी घुस जाए कि एग्ज़ाम के समय आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े और हर क्वेश्चन जो है आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इस तरीके का होना चाहिए हिसाब। नेक्स्ट चलते हैं, तो 75वां नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षक के नाते आप अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन के समय किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सामान्य शब्द, बी है विशिष्ट शब्द, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन जो है विशिष्ट शब्द, ये सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का क्वेश्चन, मेगर जो 1972 ईस्वी में आए थे के अनुसार सामान्य शब्द क्या है। तो मेगर के अनुसार जो, अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो ए है जानना, बी है समझना, सी है विश्वास करना और डी है ये सभी। तो इसका भी जो आंसर है वो ये सभी ही सही है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा जो नेक्स्ट चलते हैं, मेगर से संबंधित क्वेश्चन है। तो मेगर 1972 के अनुसार विशिष्ट शब्द है, पहले वाला जो था सामान्य शब्द था, अब ये विशिष्ट शब्द के बारे में पूछ रहा है मेगर के अनुसार। लेकिन तो इसमें क्या है, लिखना ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वर्गीकरण करना, सी ऑप्शन है व्याख्यान करना और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है ये सभी, इसका भी सही है, यानी लिखना, वर्गीकरण करना, व्याख्यान करना विशिष्ट शब्द है मेगर के अनुसार। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आता है। तो ये है विशिष्ट शब्द सदैव क्रियात्मक यानी एक्शन वर्ब के प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे तो लिखना, वर्गीकरण करना और व्याख्यान करना कुछ एक्शन से संबंधित क्रियाएं हैं, तो ये विशिष्ट शब्द आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो 77वें नंबर का क्वेश्चन है, ये है अनुदेशात्मक उद्देश्यों के कार्य निम्नलिखित हैं क्या। ऑप्शन पढ़ देता हूं। ए है यह अधिगम क्रियाओं के चयन हेतु एक कसौटी देते हैं। बी ऑप्शन है छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करने का साधन है। सी ऑप्शन है यह पाठ उद्देश्य तथा परीक्षा प्रश्न बनाने में सहायक है। और डी ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो इसका भी जो आंसर होगा वो हमारा ये सभी ही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 78वें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है, पूछता है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षक अधिगम में सीखने वाले को इंगित करता है के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है, शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। तो ऑप्शन है हमारे ए जो है छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, बी ऑप्शन है सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना यानी इंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट, सी ऑप्शन है छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना और डी ऑप्शन है हमारा विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना। तो जो हमारा बी ऑप्शन है इंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट, ये ऑप्शन सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। तो 79 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ,
बी ऑप्शन है बच्चे के प्रति निष्ठ, सी ऑप्शन है विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ होना चाहिए, और डी ऑप्शन है कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चे के प्रति निष्ठ होना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन बच्चे के प्रति ज्यादा निष्ठ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्न में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। ऑप्शन पढ़ देता हूं। ए है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, बी है ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, सी है पर्यावरण संबंधी यानी एनवायरमेंटल, डी है प्रक्रियात्मक यानी प्रोसेस संबंधी। तो इसका जो सही ऑप्शन दे रखा है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे जो 81 नंबर का क्वेश्चन है, 81 नंबर का, वो है निम्न में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नहीं पे ज्यादा फोकस है। तो ए है बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, बी है जीवन के प्रति झुकाव और संभाव्यता के मूल्यों का विकास करना, सी है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, और डी है अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि इसमें जो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है यानी 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 पक्ष होते हैं उद्देश्यों के। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे 83 नंबर यानी 83 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है ऑप्शन पढ़ देता हूं। ए है ज्ञान, बी है बोध, सी है प्रयोग और डी है ये सभी। तो इसमें भी जो ऑप्शन नंबर दे रखा है डी, ये सभी, ये सही है। अब 84वां क्वेश्चन है विज्ञान का पाठ्यक्रम होना चाहिए क्या। तो ये होना चाहिए दृढ़, ए ऑप्शन है, बी होना चाहिए लचीला, सी होना चाहिए सरल और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो विज्ञान का पाठ्यक्रम ऑप्शन नंबर बी सही है, लचीला होना चाहिए। अब चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो विज्ञान का पाठ्यक्रम होना चाहिए क्या। फिर से ऑप्शन देख लीजिए। तो सुनियोजित ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है सुव्यवस्थित, सी ऑप्शन है अनुभवों वाला और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है डी यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि निम्न में से किसमें अधिक होती है। तो ए ऑप्शन है शारीरिक क्रियाओं में, बी ऑप्शन है मानसिक क्रियाओं में, सी ऑप्शन है कलाकृतियों में और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। तो इसका भी जो आंसर हमारा आया डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी ही इसका सही ऑप्शन है। अब हमारा जो 87 नंबर का क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष का उद्देश्य नहीं है। नहीं पे ज्यादा फोकस है। ए है आहरण यानी ग्रहण करना, बी है अनुक्रिया करना, सी है प्रयोग करना और डी है अनुमूल्यन। तो इसका जो सबसे सही जो एप्रोप्रिएट आंसर बैठता है वो सी है यानी प्रयोग करना, प्रैक्टिकल करना है। अब इसके बारे में थोड़ा एक नोट दे रखा है कि प्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है, यही एक उद्देश्य है। अब चलते हैं। हमारा 88 नंबर का जो क्वेश्चन है, 88 नंबर का क्वेश्चन विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री क्या है। तो ए ऑप्शन जो दे रखा है वो है दृश्य सामग्री, बी है श्रव्य सामग्री, सी है दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री और डी है इनमें से कोई भी नहीं।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है कि दृश्य एवं श्रव्य दोनों सामग्री होती है। अब 89 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य है। तो ए है हमारा स्थूल शरीर गति, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट। बी ऑप्शन कहता है कि गति द्वारा उत्कृष्ट समन्वय यानी फाइनली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। सी ऑप्शन कहता है अमौखिक संचार समूह, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर। और डी ऑप्शन कहता है ये सभी। तो इसमें भी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ये सभी। अब इसमें जो कठिन कठिन चीजें हैं उनके लिए हम नोट्स भी लेके आए हैं ताकि और अच्छे से ये चीज जो है वो सबके दिमाग में बैठ जाए। तो क्रियात्मक पक्ष के 4 उद्देश्य होते हैं। पहला है स्थूल शरीर गति, दूसरा है गति द्वारा उत्कृष्ट समन्वय, तीसरा है अमौखिक संचार समूह और चौथा है वाणी व्यवहार। तो ये भी आप याद करते चलिए तो आपका ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी और कुछ अलग से किताब पढ़ने या इजी नोट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस विषय से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन जो हैं परीक्षा के पूरे कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल गूढ़ गूढ़ हम चूज करके लाए हैं। विषय बहुत कठिन था, इसमें से क्वेश्चन छांटने भी बहुत मुश्किल थे। तो ऑप्शनल क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत छांट छांट के बनाए हैं, तो इसको आप वीडियो अंत तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ये पूछता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब। तो ए है ऑप्शन 29 फरवरी, बी है 18 फरवरी, सी है 28 फरवरी और डी है 28 जनवरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन है 29 फरवरी, यानी ये 4 सालों में एक बार आता है, लीप ईयर में। नेक्स्ट है हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो ए ऑप्शन है डॉक्टर मेघनाथ साहा, बी ऑप्शन है एस चंद्रशेखर, सी ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई और डी ऑप्शन है वेणु बापू। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। IIM में सबसे प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। 92 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इन द लिविंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन पढ़ देता हूं। ए ऑप्शन है रमन, बी ऑप्शन है SN बोस, सी ऑप्शन है JC बोस और डी ऑप्शन आइंस्टाइन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है SN बोस वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर का क्वेश्चन है, सर CV रमन जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस सन में किया गया है। ऑप्शन पढ़ देता हूं। 1928 में, बी ऑप्शन है 1932 में, सी ऑप्शन है 1930 में और डी ऑप्शन है 1934 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि 1928 में किया गया था। भौतिक से रिलेटेड है ये, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, डॉक्टर CV रमन। 94 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने IIT मद्रास में अभियांत्रिकी की किस शाखा में अध्ययन किया था। तो इसके जो ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स, बी ऑप्शन है विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल, सी ऑप्शन है कंप्यूटर और डी ऑप्शन एरोनॉटिकल। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, एरोनॉटिकल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछता है भाई कि बोस इंस्टीट्यूट स्टैटिक्स के प्रतिपादक थे कौन। ए ऑप्शन है मैक्सवेल, बी ऑप्शन है JC बोस, सी ऑप्शन है SN बोस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बोस इंस्टीट्यूट स्टैटिक्स के प्रतिपादक थे हमारे मैक्सवेल जी, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 96 नंबर का क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा भौतिक विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है? ए है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, बी है ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन, सी है लेजर अभियांत्रिकी और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारे जो भौतिक विज्ञान के प्रमुख प्राथमिकता सभी को दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। अब 97 नंबर का क्वेश्चन है, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? ए है ब्लेज पास्कल, बी है गैलीलियो, सी है टोरिसेली और डी है आर्किमिडीज। तो जितने भी विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड छात्र हैं उनको सबसे अच्छे से पता है और ज़्यादातर लोगों को भी पता है, सामान्य लोगों को, गैलीलियो जी थे, इन्होंने ही दूरदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 98 नंबर का क्वेश्चन है, रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसमें ऑप्शन देखिए, जॉर्ज स्टीवेंसन, बी ऑप्शन है माइकल फैराडे, सी ऑप्शन हेनरी कैवेंडिश और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन इसमें से है, इनमें से कोई भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 99 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है क्या? ऑप्शन पढ़ देता हूं, ये है ए अप्रेक्षित, बी प्रेक्षिपित, सी है प्रत्यनुभव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष अनुभव, ये है सही। अब हमारा आज की वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं, अपेक्षित सामग्री है क्या? ए है OHP, बी है श्यामपट्ट, सी है मॉडल, डी है बी और सी दोनों। तो ये अपेक्षित सामग्री जो हमारी है बी है श्यामपट्ट। इस तरीके से आज हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज पूरी की 3 वीडियो में। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी अपना लाभ मिल सके इस वीडियो का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।